लखनऊ यूनिवर्सिटी स्थित ऐतिहासिक धरोहर लाल बारादरी, वहाँ पड़ा ये ताला और नमाज करने की मांग, विरोध प्रदर्शन, झगड़ा, बैरिकेड्स गिराना और एक बड़ा प्रदर्शन कल लखनऊ यूनिवर्सिटी ने देखा। लेकिन आज भी वो तस्वीरें यहाँ साफ दिखाई पड़ रही हैं कि आखिर कल क्या घटनाक्रम हुआ है। इस पूरे मामले की जड़ आप अगर हम देखें दिखाएं आपको तस्वीरों में, तो ये लाल बारादरी, ये एक ऐतिहासिक धरोहर है। लगभग 150-200 साल पुरानी ये इमारत है। हालांकि अब आपको देखकर ऐसा लग रहा होगा कि खंडहर रूपी कोई इमारत हम देख रहे हैं। हालांकि इस बारादरी का इतिहास लखनऊ की हिस्ट्री से जुड़ा है, लखनऊ के इतिहास से जुड़ा है। कहते हैं कि एलयू बनने से पहले ये इमारत यहाँ पर थी और ये ट्रस्ट के अंडर ये इमारत कुल मिलाकर आती है। हालांकि हर शुक्रवार कहें यहाँ पर अक्सर अंदर, क्योंकि मस्जिद का क्षेत्र है और नमाज़ पढ़ने तमाम छात्र आते रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये जो इमारत है जिसकी हालत इस वक्त आप देख रहे हैं, ये खतरनाक भी है। ज़्यादा तरीके से अगर आप देखें तो ये इमारत कभी भी गिर सकती है। इसको लेकर ये पूरा प्रदर्शन कर हुआ है। मामला ये है कि कल जब छात्र यहाँ पहुँचे नमाज़ पढ़ने के लिए, कल जुम्मा था, उस तो यहाँ पर तस्वीर दिखाई सामने वाली एक बार, उस वक्त यहाँ पर ताला पड़ा देखा गया। ये वो गेट है जहाँ से वो छात्र अंदर दाखिल होते थे और नमाज़ पढ़ने के लिए जाते थे। लेकिन यहाँ पर आज ताला पड़ा हुआ है, कल भी यहाँ पर ताला ही पड़ा हुआ था, जिसके बाद यहाँ छात्रों का प्रदर्शन शुरू हुआ। ऐसा नहीं है कि समुदाय विशेष के द्वारा ये पूरा प्रदर्शन किया गया, इसमें तमाम अन्य हिंदू छात्र भी शामिल रहे। ये बात भी सही है कि इसमें तमाम राजनीतिक दल, चाहे यूथ कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी की छात्र सभा हो, उसके छात्र नेता भी इस प्रदर्शन में शामिल रहे और ये पूरा क्षेत्र था, यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की और सामने बैरिकेड्स लगा दिए। लेकिन अगली तस्वीर जो कैमरामैन नीरज आपको दिखाएंगे, उनसे आपको समझ में आएगा कि उन बैरिकेड्स को जिन्होंने पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए लगाया था, उन बैरिकेड्स का क्या हाल हुआ। यानी कि विरोध प्रदर्शन इस तरह उग्र हो गया कि छात्रों ने धक्का देना बैरिकेड्स को शुरू कर दिया और बैरिकेड्स गिरे। बैरिकेड्स कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 लगभग 8 बैरिकेड्स आप यहाँ से देखें तो इस तरफ लगे हैं। कुछ बैरिकेड्स आपको दूसरे क्षेत्र में भी गिरे पड़े नजर आएंगे। ये पूरा एलयू का क्षेत्र है। आप देखिए तमाम छात्र अपने अपने क्लासेस के लिए निकल रहे हैं। ये मुख्य एरिया है और पीछे भी दिखाएं आपको अगर हम, तो पीछे भी आपको कुछ बैरिकेड्स यहाँ गिराए पड़े नजर, मतलब पूरी तरीके से पूरे एरिया को कवर किया गया था। 1 2 3 4 इधर है, 2 उधर है। इतना ही नहीं, केवल बैरिकेड्स ही नहीं बल्कि जो निर्माण के लिए सामग्री यहाँ पर आई है, क्योंकि ये निर्माणाधीन बिल्डिंग है, इसका रेनोवेशन का काम चलना है, उस जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल था उसको भी इधर उधर फेंकने की कोशिश की गई है। बड़ी बात यहाँ पर यह है, एलयू का पक्ष है कि ये बिल्डिंग निर्माणाधीन है, इसमें रेनोवेशन का काम होना है, इस वजह से ताला लगाया गया है। एक यहाँ पर एक और चीज़ मैं दिखाऊंगा आपको। सामने की तरफ आप अगर देखें तो यहाँ पर लिखा भी है कि ये भवन क्षतिग्रस्त एवं असुरक्षित है, भवन में प्रवेश एवं अन्य गतिविधियां प्रतिबंधित हैं। ये तस्वीर भी आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। ये यहाँ पर आप देखें तो लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा इसको लगाया गया है। यानी कि एलयू का कहना है कि भाई हमने पहले ही सचेत कर दिया था, हमने पहले ही वहाँ पर नोटिस रूपी पोस्टर लगा रखा है। जबकि छात्रों का ये कहना है कि ये पूरी प्रक्रिया जो है, पूरा प्रकरण जो है वो राजनीति से जुड़ा है कि किसी तरीके से मुस्लिम छात्र जो है वो नमाज ना पढ़ पाएँ। एक तस्वीर और कल देखी गई जब यहाँ पर मुस्लिम छात्र नमाज के लिए यहीं पर बैठे। सामने आकर एक बार आपको अगर दिखाएंगे हम, तो यहाँ पर आपको एक पीले रंग का कपड़ा या टेंट दिखाई पड़ेगा जिसे बिछाया गया है। तो छात्रों ने विरोध में यहीं पर नमाज अदा कर दी। यानी कि जब सामने बने लॉक जो रूम है उसमें अंदर दाखिल होने की अनुमति नहीं मिली, या यूँ कहें कि ताला पड़ा था, वो अंदर नहीं जा पाए, तो उन्होंने यहीं पर बैठकर नमाज की। और तब कुछ हिंदू छात्रों ने एक चेन बनाकर उनकी रक्षा के लिए एक संदेश भी दिया कि हाँ, हम आपके सपोर्ट में हैं। हालांकि इस पूरे मामले में राजनीतिक लोग भी जुड़े हुए हैं, लेकिन फिलहाल जो एलयू है वो ये कह रहा है कि ये रेनोवेशन का काम चल रहा है, हम यहाँ परमिशन नहीं दे सकते थे, हम किसी समुदाय विशेष को टारगेट नहीं कर रहे हैं। फिलहाल इस मामले ने सियासी रूप ले लिया है। अब देखना यह है कि क्या ये ताला खुलेगा या फिर छात्र अपना प्रदर्शन अलग अलग स्थानों पर जारी रखेंगे। लखनऊ की लाल बारादरी की अगर बात की जाए तो ये इमारत ऐतिहासिक है, सालों पुरानी है। अब के जो हालात हैं वो थोड़े डराने वाले हैं। आप तस्वीरें अगर देखें इस इमारत की तो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा कि जंगली जो पेड़ हैं वो आपको जगह जगह से यहाँ निकले नज़र आएंगे। जो इमारत है, जो स्ट्रक्चर है, वो भी आप देखें तो दीवारें जो हैं वो टूटने लगी हैं। जो चूना है वो तो छोड़िए, आप ये हिस्सा जो है काफ़ी कुछ छिटक कर गिरने लगा है। और अगर ऐसा ही एक बड़ा हिस्सा छिटक कर गिरता है तो किसी को भी बड़ी इंजरी हो सकती है, चोट लग सकती है, घायल हो सकता है। इस तरह के टुकड़े अगर नीचे गिरते हैं, आपको हम पूरी इमारत दिखा रहे हैं। ये पीछे का हिस्सा है इमारत का, जहाँ से ये पूरा
दिखता है साफ कि इस वक्त इस पूरी इमारत की हालत क्या है। हालांकि पहले यहाँ पर नमाज होती रही है अंदर, लेकिन अब का जो बवाल है वो कुछ यही कहानी बता रहा है। अब आपको अगली तस्वीर हम पीछे से दिखाएंगे, यहाँ पर वो वही पोस्टर की है जो आगे की तरफ भी लगा हुआ है। और ये आप पोस्टर देखें तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा कि ये भवन क्षतिग्रस्त एवं असुरक्षित है, भवन में प्रवेश और अन्य गतिविधियाँ प्रतिबंधित हैं। अब ये इन्होंने यहाँ पर भी पोस्टर लगा दिया जैसे किसी को कन्फ्यूजन ना हो। तो एलयू का पक्ष भी साफ है कि यहाँ पर क्योंकि ये खतरनाक जगह है, हम किसी को अंदर अलाउ नहीं कर सकते हैं। अब अंदर देखिए कि इस वक्त अंदर से इमारत का क्या है चीज़ें, वो आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं। इस तरीके से कूड़ा कबाड़ इस तरह से यहाँ फैला हुआ है। हालांकि पहले काफ़ी एक्टिव था और काफ़ी ज़्यादा नोन जगहों में से एलयू की मानी जाती थी, लेकिन अभी की हालात ये हैं कि ये यहाँ पर गंदगी तो है ही है, यहाँ शायद अंदर कदम रखना भी काफ़ी मुनासिब नहीं है। इस तरह की तस्वीरें हैं। आपको हम और भी तस्वीरें इसी बारादरी की दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ कुछ पहले शॉप्स वगैरह भी ऑपरेट होते थे, लेकिन यहाँ पर ये भी सब फिलहाल बंद हैं। यूको बैंक भी है, हालांकि कुछ शॉप्स आसपास हैं, उनके लिए कहा जा रहा है कि उन्हें भी यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से ये जाल देखिए, पूरा जाल यहाँ से निकल चुका है और ये कितना ख़तरनाक है। कोई अगर यहाँ पर करीब जाए तो यहाँ इससे घाव भी हो सकता है। इस तरह के चीज़ें हैं। इवन जो खिड़कियाँ हैं वहाँ भी आपको इस तरह के पेड़ और इस तरह की चीज़ें जंगली दिखाई पड़ेंगी। और अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो कैमरामैन नीरज दिखा रहे हैं, दीवारों को देखें अगर आप, तो हालत क्या हो गई है। हालांकि इस पूरी इमारत की मांग है इस वक्त रेनोवेशन, इसको ज़रूरत है, ऐतिहासिक धरोहर है, इसे संभाल के रखना भी ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर जो छात्रों का प्रदर्शन है वो इस बात को लेकर है कि उनके लिए ताला बंद कर दिया गया, उन्हें नमाज अदा नहीं करने दी गई, जिसकी वजह से उन्होंने बाहर ही नमाज अदा कर ली। एक बहुत अहम छोर भी इमारत का है, अब हम वो आपको दिखाने जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं ये बताता है कि इस वक्त ये देखिए आप इमारत के अंदर क्या जंगल है, क्या बन गया है, किस तरह की तस्वीरें हैं। आप खुद देखें और खुद निर्णय लें कि इस वक्त यहाँ पर हालात किस तरीके के हैं। तो फिलहाल ये क्षेत्र देखकर तो ऐसा लगता है कि यहाँ अंदर जाकर कोई भी कार्य संभव नहीं है, और अगर यहाँ पर कोई कार्य अंदर जाकर किया जाता है तो जान माल को भी इसमें हानि हो सकती है। इस वजह से शायद एलयू की तरफ से जगह जगह 3-4 जगहों पर पोस्टर्स जो हैं वो लगा दिए गए हैं। और यहाँ पर ये देख सकते हैं ये मेटलिक रॉड भी है। अगर ये हिस्सा जो अगर छिटक कर गिरता है तो आप ये समझिए कि पूरा हिस्सा ये सिर के ऊपर गिरेगा और इससे किसी की जान भी जा सकती है, सिर पर गहरी चोट लग सकती है। कुछ हिस्सा गिरा भी है दरक कर, दीवार अगर आप देखेंगे ऊपर के ईंटों को देखेंगे तो वो हिस्सा जो है वो छिटक कर गिरा भी है, जिसकी वजह से किसी की जान मान की हानि भी हो सकती है। ये तस्वीरें आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं बारादरी की, जहाँ पर ये पूरा प्रदर्शन हुआ। और इसके अलावा इतना ही नहीं, अब आपको हम उस क्षेत्र को दिखाएंगे जहाँ पर काफ़ी हिस्सा टूट कर गिरा भी है। जो हिस्सा आपको पहले कैमरामैन नीरज दिखा रहे थे वो ऊपर का हिस्सा था, और ये जो टूट कर गिरा है वो यहाँ का हिस्सा है। और इस तरह की तस्वीरें आपको हम यहाँ से दिखा रहे हैं बारादरी से कि किस तरीके से जो मलबा है, ये देखिए ये 2 चंक्स में पूरा टूट गया है। वहाँ भी काफ़ी कुछ हिस्सा पड़ा हुआ गिरा हुआ देखेंगे, वो भी टूटा पड़ा हुआ है। ये सब चीज़ें, ये दरख्त का जब बड़ा हिस्सा गिरता है तो किसी को भी गहरी चोट लग सकती है, और जब ये बड़े हिस्से किसी के ऊपर गिर जाएं, अगर कोई अंदर पहुंचे तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये भी अपने आप में बेहद अहम बात है। ये हिस्से जब दरअसल गिरेंगे तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इसको लेकर प्रशासन ने, या क्यों कहें कि जो कुल सचिव की तरफ से लेटर दिखाया गया, उसमें पोस्टर लगाया गया, उसमें साफ किया गया कि भाई हम फिलहाल परमिशन नहीं दे सकते हैं कि आप अंदर जाकर नमाज अदा करें। जबकि छात्रों का ये कहना है कि ये पूरी प्रक्रिया राजनीति के तहत हो रही है। जबकि बारादरी के आसपास ये जो हरा कपड़ा आप लगा देख रहे हैं, जो निशानी होती है कि कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, रेनोवेशन का काम चल रहा है। हालांकि छात्रों के और भी सवाल हैं कि पैसा अलॉट हुआ वो कहाँ गया, राजनीति की जा रही है, वो आरोप अपनी जगह है। अब कौन सही है कौन गलत है, तस्वीरें कुछ बता रही हैं, छात्र कुछ बता रहे हैं, और प्रशासन और विश्वविद्यालय कुछ बताता नजर आ रहा है। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।